नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सबका स्वागत। आज आपको हम बताने वाले कि अगर आपको भी एसआईआर का फार्म मिला है बीएलओ के द्वारा, तो उस फार्म को आप लोग को कैसे भरना है। बिना गलती के एक भी जानकारी अगर गलत हुई तो आपको नोटिस आएगा और जिससे आपका जो वोटर कार्ड है हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। इस फार्म को बहुत ही बारीकी से आप लोग को भरना होगा। अगर आपका नाम एसआईआर में है तो कैसे भरना है, अगर आपका नाम नहीं है, माता-पिता या दादा-दादी के है तो कैसे भरना है, अगर इन दोनों यानी आपका भी नहीं है या माता-पिता किसी का नहीं है, तब आपको कैसे भरना है, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में पूरी कंप्लीट में देने वाला हूँ। यहाँ पर एसी नंबर क्या होता है, पार्ट नंबर क्या होता है, सीरियल नंबर क्या होता है, ये सभी मैं जानकारी आप लोग को इस वीडियो में पूरी कंप्लीट बताऊँगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बीएलओ के द्वारा इस प्रकार से फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म को बहुत ही बारीकी से आप लोग को भरना है। इसमें कोई काट-पीट मत करना। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो भी आपकी करंट की, जो भी अभी वोटर आईडी कार्ड पे जो भी आपकी डिटेलें हैं, यहाँ पर प्रिंट रहेंगी। जैसे कि नाम होगा, आपका एपिक नंबर होगा, एड्रेस होगा, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और एसी नंबर। इसे असेंबली यानी विधानसभा बोलते हैं। यहाँ पर प्रिंट रहेगी। जो आपकी पुरानी फ़ोटो होगी, यहाँ पर प्रिंट रहेगी। जो भी आपके बीएलओ हैं, उनका नंबर और नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जिनका भी यहाँ पर ये फार्म है, उनकी लेटेस्ट जो फ़ोटो है, वो पासपोर्ट साइज़ की आपको यहाँ पर चिपकानी है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 कॉलम बहुत ही ज़रूरी हैं। इन तीनों कॉलम को आपको बहुत ही बारीकी से भरना है। कौन किसको भरना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों सबसे पहले ये पहला कॉलम, यहाँ पर जो पहला कॉलम है, मान लीजिए आप दिल्ली में यानी दिल्ली का आपको फार्म मिला है और दिल्ली में अगर आपका नाम 2002 की एसआईआर लिस्ट में खुद का आपका नाम है, तभी आपको ये कॉलम भरना है। अगर मान लीजिए दिल्ली 2002 की एसआईआर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, किसी और स्टेट में आपका नाम है 2003 में या 4 में या 5 में, तो आप उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर उस स्टेट की एसआईआर के द्वारा यानी आप लोग को पहले, अगर मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश में एसआईआर 2003 में नाम है, तब आप यहाँ पर भर सकते हैं। यानी जो भी व्यक्ति जिसका यहाँ पर ये फार्म है, उसी व्यक्ति का नाम दूसरी स्टेट में है, तभी ये फार्म आपको भरना है, ये बॉक्स भरना है। तो जैसे मान लीजिए आपको 2003 में उत्तर प्रदेश के एसआईआर लिस्ट में आपका नाम है, दिल्ली के 2000 की लिस्ट में नहीं है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 2003 की लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आप लोग को जो भी आपका उस समय जो नाम था, वो आपको यहाँ पर फ़िलअप करना होगा। और दोस्तों, जो भी आपका उस समय का एपिक नंबर होगा, वो आपको यहाँ पर फ़िलअप करना है। जो भी रिलेटिव नाम है, यानी आपके जो पिता हैं, उनका नाम आपको लिखना होगा। रिलेशन क्या है उनसे, आपके फादर हैं, तो फादर लिखना है। यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो आपको फ़िलअप करनी है। स्टेट क्या है, वो फ़िलअप करना है। एसी नाम, ये दोस्तों एसी नाम आपका जो भी है, विधानसभा जिसे बोलते हैं, विधानसभा आपकी क्या है, वो आपको फ़िलअप करना है। एसी नंबर, यानी आपका विधानसभा का जो नंबर है, वो क्या है, वो फ़िलअप करना है। पार्ट नंबर, दोस्तों जो भी आपका भाग संख्या है, उसको फ़िलअप करना होगा। सीरियल नंबर, जो भी क्रम संख्या यानी आपका नंबर कितने स्थान पे है, वो आपको फ़िलअप करना है। अभी आपको बताऊँगा भाग संख्या, क्रम संख्या, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सभी कैसे आपको ढूँढना है, कैसे फ़िलअप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों समझ गए होंगे, अगर आपका नाम एसआईआर की सूची में किसी भी स्टेट में है, तब आपको खुद का नाम है, तभी आपको ये बॉक्स भरना है। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में दिल्ली में भी नहीं है, किसी अदर स्टेट में भी नहीं है, तब आपको ये कॉलम छोड़ देना है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ आते हैं दूसरे कॉलम में। ये दूसरा कॉलम उन्हें भरना है, जैसे अगर आपका नाम नहीं है इस स्टेट में भी, ना किसी और स्टेट में भी, तब आपको अपने माता-पिता या दादा-दादी की यहाँ पर एसआईआर के द्वारा आपको यहाँ पर विवरण भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपके पिताजी का है या माताजी का है या दादा या दादी, किसी इन चारों में से है, तो आप लोग को किसी एक की जानकारी फ़िलअप करनी है। जैसे मान लीजिए आपका 2002 की दिल्ली की एसआईआर लिस्ट में नाम है, तब आपको क्या करना है, वहाँ से जो लिस्ट है, उसे डाउनलोड करना है और आपको जो भी उस एसआईआर लिस्ट में उस समय जो नाम था, उसी के रिगार्डिंग आपको जानकारी भरनी है, नहीं कि अभी की रिगार्डिंग आपको भरनी है, उस समय की। जो भी वहाँ पर जैसा भी नाम है, जैसे जो भी आपका नाम है, जैसे पिताजी का आपका एसआईआर 2002 में लिस्ट में नाम है, तो आपको अपने पिताजी का यहाँ पर नाम फ़िलअप करना है। यहाँ पर जो भी उनका एपिक नंबर है, वो फ़िलअप करना है। रिलेटिव नेम,
यानी आपके जो पिता हैं, उनके पिताजी का यहाँ पर आपको नाम फ़िलअप करना है। जैसे कि आपके दादाजी हो गए, उनका नाम आपको यहाँ पर फ़िलअप करना है। रिलेशनशिप यानी क्या रिश्ता है, वो आपको यहाँ पर फ़िलअप करना है। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर क्या है, स्टेट क्या है, एसी नाम क्या है, और दोस्तों इसी प्रकार से एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आपको फ़िलअप कर देना है। अभी मैं बताऊँगा यहाँ पर दोस्तों एसी नंबर, पार्ट नंबर ये कहाँ पे मिलेगा और कैसे हमें देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर अपने पिताजी या दादाजी किसी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं एसआईआर के द्वारा। अगर दोस्तों अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर आपका भी नाम 2002 या 2003 या किसी भी स्टेट में एसआईआर में नाम नहीं है या अभी में नहीं है, और दोस्तों यहाँ पर आपके पिताजी भी का नाम नहीं एसआईआर में है, तब आपको इन दोनों कॉलम को छोड़ देना है। इन दोनों कॉलम को छोड़ देना है। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर इस कॉलम को सभी लोगों को भरना होगा जिनका नाम है या नहीं है, उन सभी लोगों को भरना है। यानी अभी की जो डिटेल करंट वाली है वो आपको यहाँ पर फार्म में भरनी है। जैसे कि यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम है या वोटर आईडी कार्ड पे जो अभी नाम है, उसके द्वारा आप लोग को यहाँ पर जानकारी देनी है अभी की। यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिलअप करना है। आधार नंबर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, यहाँ पर डालिए या ना डालिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोग को देना है। यहाँ पर फादर गार्जियन नेम यानी आपके पिता का क्या नाम है वो आपको फिलअप करना है। यहाँ पर दोस्तों फादर का अगर ईपिक यानी वोटर आईडी कार्ड बना है तो आपको अभी का वोटर आईडी कार्ड वो नंबर आपको डाल देना है। मदर का नाम आपको डालना है। मदर का ईपिक यानी वोटर आईडी कार्ड बना है तो उनका भी यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड का नंबर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाते हैं स्पाउस नेम, यानी अगर आप मैरिड हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग को, जैसे पुरुष हैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम डालेंगे, अगर कोई महिला है तो यहाँ पर अपने पति का नाम डालेंगी स्पाउस नेम में। अगर आप दोस्तों अनमेरिड हैं तो आपको ये दोनों कॉलम को छोड़ देना है, बॉक्स को नहीं भरना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर स्पाउस नेम में मान लीजिए कोई पुरुष है तो यहाँ पर अपनी पत्नी का स्पाउस नेम डालेगा। उसका दोस्तों इस स्पाउस में इपिक नंबर यानी जो भी उनका एपिक नंबर है, जैसे पत्नी है उनका वोटर आईडी कार्ड बना है तो यहाँ पर दे देना है। अगर नहीं बना है इसे आप छोड़ भी सकते हैं। आ जाते हैं सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर करना है जिनका भी ये फार्म है। अगर यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर या अंगूठा लगा सकते हैं। अगर वो मौजूद नहीं है, कोई घर का परिवार कोई और सदस्य यहाँ पर फार्म को भर के जमा कर रहा है तो वो क्या करेंगे, अपना यहाँ पर साइन कर देंगे। अगर उन्हें साइन करना आता है या अंगूठा लगाना आता है भर के दे देंगे। इस प्रकार से आपको इस फार्म को भरना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोग को हिंदी में भी फार्म आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आप लोग को ये जो भाग संख्या है, ऐसी संख्या है, क्रम संख्या है, ये कहाँ से आप लोग को मिलेगी और कैसे निकालना है। दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको पार्ट नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर और एसी नंबर कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने 2002 की दिल्ली की एसआईआर लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड कर ली है, इसी प्रकार से आप भी डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे पार्ट नंबर। यहाँ पर जो भी आपका वोटर लिस्ट में जहाँ भी आपका नाम है, नाम को पहले ढूंढ लेना है। और दोस्तों वहाँ पर ढूंढने के बाद आप लोग को उस पे आप लोग को कोने पे दिखेगा पार्ट नंबर, यानी पार्ट नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा 91 है। तो यही पार्ट नंबर आप लोग को उस बॉक्स में पार्ट नंबर की जगह आपको डाल देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जो भी एसी नंबर यानी कॉन्टेंसी यानी असेंबली कॉन्टेंसी क्या है। तो यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं कॉन्टेंसी आपका जो नंबर है यहाँ पर 19। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर अलग हो सकता है। आपको यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है उस नंबर को यहाँ पर उस बॉक्स में डालना है, नंबर के पास में। और दोस्तों यहाँ पर जो भी उसका नाम है यानी जो भी आपका एसी नाम है यहाँ पर वो नाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर शालीमार बाग है, यहाँ पर इस प्रकार से आपके भी देखने को मिलेगा फार्म में, वही आपको वहाँ पर फार्म में फिलअप करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये सभी सीरियल नंबर है, यानी ये जो देखने को मिल रहे हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है सीरियल नंबर, ये सभी सीरियल नंबर है। यानी जो आपका वोटर आईडी कार्ड है कितने नंबर पे है उसका सीरियल नंबर क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका नाम है उसकी आगे जो सीरियल नंबर है वही आपका देखने को मिलेगा, यही सीरियल नंबर होता है। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको फार्म में भरना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, यहाँ पर हिंदी में 2003 का भी लिस्ट
अब दोस्तों यहाँ पर हमने 2003 उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका नाम दिल्ली की लिस्ट में नहीं है एसआईआर में, तो आप 2003 की लिस्ट डाउनलोड करके वहाँ का भी जानकारी दे सकते हैं। यानी दोस्तों ये नहीं कि आपका अगर एसआईआर दिल्ली में हो रहा है तो दिल्ली की जानकारी देनी है, आपका नाम किसी और स्टेट में है, चाहे आपके माता पिता, आप दे सकते हैं, जानकारी फार्म में भर सकते हैं। यानी दोस्तों जो भी वहाँ के एसआईआर में जैसा भी नाम है, वो नाम आपको यहाँ पर भाग संख्या, क्रम संख्या, वो जानकारी अभी के समय में आपको फार्म में देनी होगी। यहाँ पर मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश में एसआईआर में आपका या माता पिता का अगर मान लीजिए आपका नाम है, तो वहाँ पर जो भाग संख्या है, यानी भाग संख्या जो भी पार्ट नंबर है, यहाँ पर भाग संख्या कहा जाता है, पार्ट नंबर को ही यहाँ पर भाग संख्या कहा जाता है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखने को मिलेगा भाग संख्या यहाँ पर 12 है। तो आप लोग को उस फार्म में भी जो भी आपके वोटर लिस्ट में होगा उसके द्वारा आपको वहाँ पर फिलअप करना है। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर एसी नंबर, यानी दोस्तों विधानसभा आपका क्या है, उसका नंबर क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं विधानसभा का यहाँ पर जो नंबर देखने को मिलेगा और विधानसभा का नाम भी देखने को मिलेगा। इसी विधानसभा को, इसी नंबर को आपको अपने फार्म में भरना है, जो भी आपकी वोटर लिस्ट में डेमो आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जो क्रम संख्या है जिसे सीरियल नंबर बोला जाता है, आप सीरियल नंबर जो क्रम संख्या है यहाँ पर आप लोग को देखने मिलेगा, यानी कितने नंबर पे आपका वोटर आईडी कार्ड है उसका सीरियल नंबर। यहाँ पर जो भी सीरियल नंबर ये देखने को मिल रहा है क्रम संख्या के नीचे, यही आपका पार्ट यानी आपका सीरियल नंबर या आपका क्रम संख्या होता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको इसे निकालना है, नहीं आपको पता है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को किसी भी स्टेट की एसआईआर की वोटर लिस्ट निकालने के लिए आपको किसी एक ब्राउजर पे आ जाना है और आप लोग को यहाँ पर टाइप करना होगा वोटर ईसीआई। टाइप करने और सर्च करेंगे, इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट आपको ऊपर में देखने को मिलेगी, इस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इस प्रकार से जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप ये सीआई नेट के द्वारा भी अपना एसआईआर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं या दोस्तों नाम देखना चाहते हैं, तो आप मोबाइल ऐप के द्वारा भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वेबसाइट के थ्रू आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वेबसाइट के थ्रू करने से यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और दोस्तों आपका काम आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखने को मिलेगा सर्च यूर नेम इन लास्ट एसआईआर, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ी यहाँ पर सर्वर की कमी की वजह से अब दोस्तों देखते हैं खुल गया। और आपको क्या करना है, अगर दोस्तों यहाँ पर आप सर्च करना चाहते हैं अपनी डिटेल से, आपको पता है तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लिस्ट में अपना नाम खोजना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। अब इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा स्टेट, आपको स्टेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे नीचे देखने को मिलेगा 2002 2003, यानी दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टेट में कब एसआईआर हुआ था वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दोस्तों दिल्ली का या दोस्तों किसी भी स्टेट का निकालना है, सेम प्रोसेस यही रहेगा। यहाँ मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश का निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली का निकालना है, चलिए दिल्ली का निकालना है तो आपको क्या करना है, दिल्ली को सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से आप किसी भी स्टेट का निकालेंगे आपको वो जानकारी फिलअप करनी होगी। यहाँ मान लीजिए आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट हम ले लेते हैं डीमो को तौर पे। अब दोस्तों यहाँ पर असेंबली काउंटेंसी, यानी आपका असेंबली विधानसभा क्या है उसको यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं जो भी आपका विधानसभा है वो आप सिलेक्ट कर देना। यानी उस समय जब एसआईआर हुआ था वो उस समय आपका विधानसभा अलग तो नहीं है, उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है ध्यान से। यानी आप विधानसभा बहुत से यानी स्टेट में अलग हो गई होगी, या दोस्तों अगर पुरानी है तो ठीक है। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा हम क्या करेंगे, अपना एक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पर पोलिंग स्टेशन, यानी दोस्तों ये होता है जहाँ पर आप वोट डालने जाते हैं वो पोलिंग स्टेशन होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन यानी कहाँ पर आप लोग वोट डालने जाते थे, यहाँ पर बहुत से स्कूलों में जाते थे लोग, यहाँ पर स्कूलों के नाम देखने मिले, आप उस हिसाब से स्कूल का नाम खोज लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, बी को ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
अब क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने देखने मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर एसआईआर की वोटर लिस्ट 2002 की यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से इस लिस्ट में अब आपको अपना नाम जहाँ भी है देख लेना है और फार्म में भर देना है। अब चलिए हम बैक चलते हैं। अब दोस्तों बैक जाने के बाद यहाँ पर मान लीजिए आप किसी और स्टेट का देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर व्यू पे हम क्लिक करते हैं। बिल पे क्लिक करते यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में ऑटोमेटिक 2003 आ गया, यानी 2003 में एसआईआर हुआ था। इसी प्रकार से आप किसी भी स्टेट का अगर जानना चाहते हैं एसआईआर कब हुआ था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये बता देगा कब हुआ था। तो यहाँ पर 2003 में हुआ था। अब दोस्त यहाँ पर किसी एक स्टेट को यानी हम ले लेंगे डिस्ट्रिक्ट को। अब यहाँ पर जो भी आपका एसएम विधानसभा जो है यहाँ पर ले लेते हैं। अब शो पे हम क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर एसी नंबर देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर पार्ट नंबर यानी इसे भाग संख्या बोलते हैं, देखने को मिलेगा। और पोलिंग स्टेशन यानी आप कहाँ पे वोट डालने जाते हैं, किस स्कूल में, वो आपको देखने मिलेगा। आप यहाँ से जो भी आपका पड़ता होगा यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पर क्लिक करके ये डाउनलोड हो जाने के बाद आप चेक कर सकते हो आपका नाम है कि नहीं है। इसकी रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर डाटा आपके लिस्ट में होगा वही आपको फॉर्म में भरना है इस प्रकार से। तो दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।